नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां दी स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। सोचिए, अगर आपके पास एक किताब हो जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, फिर भी आज के समय में आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाए कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करें, कैसे कठिनाइयों में स्थिर रहें और कैसे हर परिस्थिति में शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस की, एक महान सम्राट की आत्मचिंतन और स्टोइक दर्शन जो हमें जीवन, मृत्यु, आंतरिक शांति और ब्रह्मांड के साथ तालमेल का रास्ता दिखाती है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 12 चैप्टर के उस गहन दर्शन की यात्रा पर, जहां हर अध्याय में छिपी है जिंदगी बदल देने वाली सीख। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए कि कैसे मार्कस ऑरेलियस की ये दार्शनिक शिक्षाएं आपकी सोच, निर्णय और जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी ऊंचाइयों पर ले जाती है कि हम भूल जाते हैं हमें वहां पहुंचाने वाला कौन था। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने ऐसा कभी नहीं किया। एक सम्राट होते हुए भी उन्होंने अपने पहले अध्याय की शुरुआत अपने प्रति नहीं बल्कि दूसरों के प्रति आभार से की। मार्कस अपने जीवन की शुरुआत इस बात से करते हैं कि मैं आज जो भी हूं वो उन लोगों की वजह से हूं जिन्होंने मुझे सिखाया कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। उनके लिए ये किताब कोई दर्शन नहीं थी बल्कि आत्मा की डायरी थी, जहां हर पन्ने पर विनम्रता और कृतज्ञता बह रही थी। मार्कस लिखते हैं कि उन्होंने अपने दादा वेरस से शालीनता और अनुशासन सीखा। अपने माता पिता से उन्होंने सादगी, संयम और ईमानदारी की शिक्षा ली। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि पैसा या शक्ति किसी आदमी की असली पहचान नहीं है, असली पहचान है उसका चरित्र। उनकी मां से उन्होंने सीखा अपने दिल को पवित्र रखना और दूसरों के लिए दया रखना। वो कहती थी, बेटा, अगर तू खुद के भीतर शांति रख ले तो पूरी दुनिया तुझसे झगड़ा भी करे, तू हार नहीं सकता। मार्कस अपने शिक्षकों के लिए बेहद सम्मान लिखते हैं। उन्होंने रस्टिकस नामक शिक्षक से सीखा कि किताबें पढ़ने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। रस्टिकस ने उन्हें यह भी सिखाया कि दूसरों के प्रति विनम्र रहना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। उनके एक और गुरु एपोलोनियस ने मार्कस को धैर्य और आत्मसंयम सिखाया, कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना, गुस्से को जवाब में मुस्कान से बदल देना। यही असली बहादुरी है। मार्कस अपने गुरु जूनियस रस्टिकस को धन्यवाद देते हुए लिखते हैं, मैंने उनसे सीखा कि दिखावे से बचो, कभी किसी को खुश करने के लिए झूठ मत बोलो और सच्चाई पर अडिग रहो, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो। रस्टिकस ने ही मार्कस को एपिक्टेटस की किताबें पढ़ने की सलाह दी थी, जो स्टोइक फिलॉसफी का बीज उनके भीतर बो गई। यहीं से मार्कस का जीवन दर्शन बदल गया। मार्कस को उनके दत्तक पिता एंटोनिनस पियुस से सबसे गहरी सीखें मिली। हर स्थिति में शांत रहना, सबके प्रति न्याय रखना और अपनी शक्ति को कभी अहंकार में न बदलना। एंटोनिनस ने मार्कस को दिखाया कि एक सच्चा नेता वो नहीं होता जो डरा कर राज करे, बल्कि वो होता है जो अपने व्यवहार से लोगों के दिल जीत ले। मार्कस लिखते हैं, उनका संयम, उनका धैर्य, उनका सादगी भरा जीवन मेरे लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं था। मार्कस बताते हैं कि जीवन में हम चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें सिखाने वाले, हमारे भीतर अच्छाई के बीज बोने वाले लोग कौन थे। उनका ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम सब किसी न किसी की सीख का परिणाम है। कभी एक मां की ममता, कभी पिता का अनुशासन, कभी गुरु की डांट और कभी किसी दोस्त की ईमानदारी। यही वो छोटे छोटे पल है जो हमें आकार देते हैं। इस अध्याय के अंत में
मार्कस एक बेहद भावुक बात लिखते हैं। अगर मुझ में कुछ भी अच्छा है तो उसका श्रेय मुझे नहीं, बल्कि उन आत्माओं को है जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। ये वाक्य उनकी विनम्रता और आत्मबोध की सबसे खूबसूरत मिसाल है। एक सम्राट जिसने अपने साम्राज्य से नहीं, बल्कि अपने गुरुओं और परिवार से शक्ति पाई। मार्कस हमें ये सिखाते हैं कि कृतज्ञता सिर्फ थैंक यू कहने का नाम नहीं है, बल्कि उस इंसान को याद रखना है जिसने हमें वो बनाया जो आज हम हैं। अगर आज हम खुद को थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार, थोड़ा इंसान पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी मार्कस के चैप्टर 1 ने हम सबके भीतर भी जन्म ले लिया है। यहां वो हमें सिखाते हैं, कृतज्ञता हर महान आत्मा की पहली निशानी है। मार्कस लिखते हैं, हर सुबह जब तुम जागो, खुद से ये कहो, आज जिन लोगों से मैं मिलूंगा वो शायद बेईमान, ईर्ष्यालु, स्वार्थी या अज्ञानी होंगे, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सही नहीं पता। ये पंक्तियां सिर्फ एक सम्राट के शब्द नहीं, बल्कि एक इंसान की सच्चाई है। हर दिन मार्कस खुद को याद दिलाते थे कि दुनिया को नहीं, अपने मन को संभालना ही सबसे बड़ी जीत है। ये भाग मार्कस की आत्मा के भीतर झांकने जैसा है, जहां एक सम्राट खुद से बात कर रहा है, अपने गुस्से से, अपने विचारों से, अपनी नश्वरता से। अध्याय 2, आत्मनियंत्रण और जीवन की नश्वरता। मार्कस लिखते हैं, हर सुबह जब तुम जागो, खुद से ये कहो, आज जिन लोगों से मैं मिलूंगा वो शायद बेईमान, ईर्ष्यालु, स्वार्थी या अज्ञानी होंगे, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सही नहीं पता। ये पंक्तियां सिर्फ एक सम्राट के शब्द नहीं, बल्कि एक इंसान की सच्चाई है। हर दिन मार्कस खुद को याद दिलाते थे कि दुनिया को नहीं, अपने मन को संभालना ही सबसे बड़ी जीत है। 1, खुद को जानना, भीतर की लड़ाई। मार्कस कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं तो बाहर की कोई भी चीज तुम्हें शांत नहीं कर सकती। वो अपने भीतर झांकना सीख रहे थे। एक ऐसा सम्राट जो हजारों सैनिकों को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन सबसे कठिन था अपने विचारों को नियंत्रित करना। उन्होंने लिखा, जो अपने गुस्से को नहीं रोक सकता वो दूसरों पर नहीं, खुद पर अत्याचार करता है। मार्कस के लिए आत्मनियंत्रण का मतलब था हर स्थिति में सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, ना कि भावनाओं के तूफान में बह जाना। 2, जीवन की अस्थिरता, हर पल का मूल्य। मार्कस बार बार कहते हैं, ऐसे जियो जैसे आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, लेकिन इस सोच में डर नहीं, बल्कि शांति हो। वो जानते थे कि जीवन क्षणभंगुर है। हर सांस जो हम ले रहे हैं वो हमें मृत्यु के एक कदम और करीब ले जाती है। लेकिन मार्कस इस सच्चाई से डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपनाते थे, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर लेता है वो हर पल को एक उपहार की तरह जीता है। 3, दूसरों की गलतियों से परेशान न होना। मार्कस कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो खुद से पूछो, क्या मैंने कभी ऐसा नहीं किया? उनका मानना था कि हर इंसान किसी न किसी भ्रम में जी रहा है। लोगों की गलतियां उनके अंदर के अंधकार का परिणाम है, और अगर हम उनके प्रति गुस्सा रखते हैं तो हम खुद भी उसी अंधकार में उतर जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं, अगर तुम दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करोगे तो तुम उनके गुलाम बन जाओगे, लेकिन अगर तुम उन्हें समझोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। 4, आत्मसंयम और विचारों की शक्ति। मार्कस का विश्वास था कि मन वही बनता है जो विचार उसे देते हो। वो लिखते हैं, अगर तुम्हारा विचार अच्छा है तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। मार्कस के लिए आत्मसंयम कोई दबाव नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्रता थी, अपने मन, भावनाओं और शब्दों का स्वामी बनने की स्वतंत्रता। 5, विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहना। मार्कस अपने सैनिक जीवन के अनुभवों से लिखते हैं, समुद्र में तूफान से डरने वाला नाविक कभी किनारे नहीं पहुंचता। वो सिखाते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, और जो व्यक्ति उन्हें स्वीकार कर लेता है वो हर दर्द को एक सबक में बदल देता है। जब तुम किसी तकलीफ से भागने के बजाय उसे स्वीकार करते हो तो तुम उसके ऊपर उठ जाते हो। 6, मृत्यु की स्वीकृति, जीवन का सच्चा अर्थ। मार्कस लिखते हैं, मृत्यु से डरना ऐसा है
जैसे प्रकृति के आदेश से डरना। वो जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही है, लेकिन वो हमें ये भी सिखाते हैं कि मृत्यु का ज्ञान ही जीवन को अर्थ देता है। जब हमें पता होता है कि समय सीमित है, तभी हम सच में जीना सीखते हैं। मार्कस कहते हैं, जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन से प्रेम करना शुरू कर देता है। 7. आत्मनिरीक्षण, खुद से संवाद। हर रात मार्कस अपने मन से बात करते थे। वो खुद से सवाल करते, क्या मैंने आज किसी पर अन्याय किया? क्या मैंने किसी से बिना कारण गुस्सा किया? क्या मैंने खुद को ईमानदार रखा? उनके लिए ये सवाल किसी प्रार्थना से कम नहीं थे। यही आत्मनिरीक्षण उनके जीवन का असली अनुशासन था। मार्कस हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो बाहरी लड़ाइयां जीतता है, बल्कि वो है जो अपने मन की लड़ाई जीत लेता है। जीवन छोटा है, लोग अधूरे हैं, पर हमारे पास एक ताकत है, आत्मनियंत्रण। जो इसे सीख गया उसने जीवन को समझ लिया। वो सिखाते हैं, हर दिन ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो। हर गलती को माफ करो और अपने विचारों के स्वामी बनो, क्योंकि जो खुद पर राज करता है वही सच्चा सम्राट है। अध्याय 3, वर्तमान में जीने की कला। मार्कस अपने जीवन के युद्धों, सत्ता और अनुभवों से एक गहरी बात लिखते हैं। हमेशा याद रखो, तुम केवल इस एक पल के स्वामी हो। अतीत चला गया, भविष्य तुम्हारे बस में नहीं, और वर्तमान, यही तुम्हारा असली जीवन है। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने अपना साम्राज्य जीत लिया, फिर भी कह रहा है कि असली जीत तो अपने वर्तमान पर नियंत्रण है। मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि जो इंसान हर पल को सजगता से जीता है वही जीवन को सच में समझता है। 1. अतीत और भविष्य, 2 मृगमरीचिकाएं। मार्कस कहते हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हारी यादों में है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी कल्पनाओं में है, लेकिन तुम इनमें से किसी में नहीं हो। तुम हो अभी। अतीत के पछतावे हमें बांधते हैं और भविष्य की चिंता हमें डराती है। मार्कस कहते हैं कि ये दोनों ही मन की जंजीरें हैं। अगर इंसान उन्हें तोड़ना सीख ले तो वो आजाद हो सकता है, पूरी तरह से, सच्चे अर्थों में। 2. वर्तमान का सम्मान करना। मार्कस अपने सैनिकों से भी कहते थे, जब तक सूरज तुम्हारे ऊपर चमक रहा है तब तक तुम जिंदा हो, और जब तक जिंदा हो तब तक कुछ अच्छा कर सकते हो। वो लिखते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ ये पल है, इसलिए इसे यूं ही मत जाने दो। जो करना है अभी करो, जो कहना है अभी कहो, जो महसूस करना है पूरे दिल से करो। मार्कस के लिए वर्तमान में जीना मतलब था हर पल में पूरी जागरूकता से रहना, ना अतीत का बोझ, ना भविष्य का डर, बस वर्तमान की सच्चाई। 3. विचारों पर नियंत्रण। मार्कस कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम वर्तमान में शांत रहोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर शांत होगा। वो हमें सिखाते हैं कि जब भी मन बेचैन हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये बात अभी के इस पल में सच में मायने रखती है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और वहीं से मन की शांति शुरू होती है। 4. वर्तमान में निर्णय लेना, बुद्धिमत्ता की पहचान। मार्कस मानते थे कि इंसान को अपने फैसले पिछले अनुभवों या भविष्य के डर पर नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई पर लेने चाहिए। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि सही काम करने का समय अभी है, वो कभी गलत निर्णय नहीं लेता। मार्कस के लिए वर्तमान क्षण एक युद्ध भूमि की तरह था, जहां हर पल एक नया निर्णय, एक नई परीक्षा और एक नया अवसर था। 5. समय का मूल्य और जीवन की सीमितता। मार्कस लिखते हैं, तुम्हारा जीवन वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वो बहुत छोटा है क्योंकि तुमने उसका अधिकांश हिस्सा अतीत की यादों और भविष्य की आशंकाओं में खो दिया है। वो हमें याद दिलाते हैं, हमारा सबसे बड़ा धन न पैसा है, न शक्ति, बल्कि समय। और जो इंसान वर्तमान को व्यर्थ करता है वो अपनी सबसे कीमती संपत्ति गंवा देता है। 6. प्रकृति के साथ एकता। मार्कस कहते हैं कि प्रकृति भी अभी में ही जीवित है। न कोई पेड़ अतीत में झुकता है, न कोई नदी भविष्य की चिंता करती है। वो बस बहती है, बस रहती है, बस अपने वर्तमान में संपूर्ण है। सीखो उस नदी से, वो कभी अपने प्रवाह को रोकती नहीं, बस बहती जाती है, हर क्षण में खुद को नया करती हुई। 7. आंतरिक शांति,
वर्तमान की सबसे बड़ी भेंट। मार्कस के लिए वर्तमान में रहना आध्यात्मिकता का सबसे ऊंचा रूप था। वो कहते हैं, जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर होता है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। वो मानते थे कि जो इंसान अभी में जीना सीख गया वो कभी खोता नहीं, क्योंकि उसे हर पल में खुदा मिल जाता है। मार्कस हमें ये सिखाते हैं कि जीवन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हर पल हमारे सामने से गुजर रही है। अगर हम हर पल को महसूस कर लें, हर सांस को आभार से भर दें, तो शायद हमें किसी भविष्य की जरूरत ही न पड़े। मार्कस हमें सिखाते हैं, अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान यही जीवन है। जो इसे समझ गया उसने शांति पाली। अध्याय 4, प्रकृति और न्याय के अनुसार जीना। ये अध्याय स्टोइक दर्शन का मूल है। मार्कस यहां हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली अर्थ है प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, न्यायपूर्वक कार्य करना और सादगी से जीना। एक सम्राट होते हुए भी मार्कस ने इस अध्याय में खुद को एक साधक और मानव के रूप में देखा, जो प्रकृति का हिस्सा है, उससे ऊपर नहीं। 1, प्रकृति के साथ एकता, अस्तित्व का सत्य। मार्कस लिखते हैं, जो कुछ भी होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रकृति के साथ चलता है वो कभी असंतुष्ट नहीं होता। वो कहते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जिससे आसमान, हवा, मिट्टी और अग्नि बनी है। मार्कस के लिए इंसान कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं था, वो ब्रह्मांड की उस लहर की तरह था जो सागर से अलग होकर भी उसी का हिस्सा है। वो मानते हैं कि अगर हम प्रकृति की धारा के विपरीत चलेंगे तो हमें पीड़ा मिलेगी, लेकिन अगर हम उसकी लय को स्वीकार कर लें तो हम भीतर से शांत हो जाएंगे। 2, न्याय मानवता का केंद्र। मार्कस कहते हैं, अगर तुम इंसान हो तो न्याय तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा है। अन्याय करना तुम्हारी प्रकृति के खिलाफ जाना है। उनका मानना था कि न्याय सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। मार्कस खुद एक सम्राट थे, लेकिन उन्होंने अपने शासन को कभी भय से नहीं बल्कि न्याय और करुणा से चलाया। वो कहते हैं, जिस इंसान के पास शक्ति है लेकिन वो शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करता है, वही सच्चा राजा है। 3, दया और सहयोग, प्रकृति का नियम। मार्कस समझाते हैं कि प्रकृति ने इंसानों को एक दूसरे के लिए बनाया है। हम अकेले नहीं जी सकते। हर जीव, हर मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे हाथ, पैर और आंखें मिलकर एक शरीर बनाते हैं, वैसे ही इंसान आपस में जुड़े हैं। अगर कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। ये विचार मार्कस के दर्शन का दिल है। लाइफ फॉर अदर्स, नॉट अगेंस्ट देम। वो हमें सिखाते हैं कि अगर कोई हमें बुरा करे तो भी हमें उसके प्रति नफरत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसी ब्रह्मांड का अंश है जिससे हम हैं। 4, सादगी, आत्मा की सुंदरता। मार्कस कहते हैं, सच्ची सुंदरता सादगी में है। जैसे प्रकृति बिना दिखावे के सुंदर है, वैसे ही इंसान को भी सादगी से जीना चाहिए। उनके लिए सादगी कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि आत्मा की स्वच्छता थी। मार्कस अपने महलों में भी सरल कपड़े पहनते थे और साधारण भोजन करते थे। वो कहते थे, अगर तुम्हें भीतर की शांति चाहिए तो बाहरी चमक को छोड़ो। उनका मानना था कि भव्यता से नहीं, विनम्रता से आत्मा का उत्थान होता है। 5, असफलता और अन्याय को स्वीकार करना। मार्कस लिखते हैं, अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे प्रकृति का पाठ समझो। वो तुम्हें सिखा रहा है कि धैर्य क्या होता है। उनका दृष्टिकोण अद्भुत था। जहां आम लोग दूसरों के गलत व्यवहार से दुखी हो जाते हैं, मार्कस वहां अवसर देखते थे, अपने मन को परखने का अवसर। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो याद रखो, वो तुम्हें परख रहा है, नष्ट नहीं कर रहा। 6, आत्मसंयम और नैतिकता। मार्कस कहते हैं, अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम्हारे कर्म अपने आप सही होंगे। उनके लिए नैतिकता कोई नियम नहीं थी बल्कि एक आंतरिक स्वभाव थी। वो लिखते हैं, जो मनुष्य ईमानदारी, न्याय और दया से काम करता है वो पहले से ही देवता के मार्ग पर है। मार्कस ने सिखाया कि इंसान को हर स्थिति में अपनी नैतिकता को बचाए रखना चाहिए, भले सामने वाला कैसा भी हो। 7, प्रकृति का नियम परिवर्तन।
मार्कस याद दिलाते हैं, प्रकृति हर पल बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न जीवन। वो कहते हैं कि जब हम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन का हर उतार चढ़ाव हमें डराता नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। जो बदलने से डरता है वो जीवन से डरता है। प्रकृति हमें रोज यही सिखाती है। सूर्य ढलता है, फिर उगता है, पत्ते झड़ते हैं, फिर नए आते हैं। इसी में जीवन की सुंदरता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य में हो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी क्यों न हो। तुम शांत रहोगे, न्याय तुम्हारा धर्म है, दया तुम्हारा मार्ग है और सादगी तुम्हारा हथियार। जीवन कठिन नहीं, हम उसे जटिल बना देते हैं। अगर हम प्रकृति की तरह सरल, न्यायपूर्ण और विनम्र बन जाए तो यही सबसे बड़ी मेडिटेशन है। अध्याय 4 में मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि हम प्रकृति के अंग हैं, उससे अलग नहीं। इसलिए न्याय, दया और सादगी से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति न्याय करता है, दया रखता है और सादगी अपनाता है, वही प्रकृति के साथ एकाकार होता है। अध्याय 5 सुबह उठने की प्रेरणा और कर्तव्य, राइजिंग एंड डूइंग वंस ड्यूटी। ये अध्याय जीवन के अनुशासन और कर्तव्यबोध की आत्मा है। मार्कस इस भाग में उस संघर्ष के बारे में बात करते हैं जो हर इंसान रोज करता है। सुबह उठने का संघर्ष, काम करने की प्रेरणा और अपने दायित्वों को निभाने की लड़ाई। 1. सुबह का युद्ध मन और आत्मा। मार्कस अपने आप से हर सुबह कहते थे, सुबह बिस्तर से उठते वक्त खुद से ये कहो, मैं इंसान हूं, मुझे अपने काम करने हैं। मैं बिस्तर में इसलिए नहीं हूं कि वहां गर्मी है, बल्कि मैं इस दुनिया में इसलिए हूं कि अपना कर्तव्य निभा सकूं। मार्कस उस आलस के खिलाफ लड़ रहे थे जो हम सबके भीतर होता है। वो कहते थे, क्या तुम पेड़, पक्षी या सूरज को देख नहीं सकते? वे हर दिन अपना काम करते हैं बिना शिकायत के, तो फिर तुम क्यों नहीं? उनके लिए सुबह उठना कोई साधारण क्रिया नहीं थी, वो जीवन के प्रति सम्मान का प्रतीक था। अगर तुम हर सुबह उठकर अपने कर्तव्य को पूरा करते हो तो तुम प्रकृति के साथ चल रहे हो। लेकिन अगर तुम आलस में डूबे रहते हो तो तुम जीवन के नियम के खिलाफ जा रहे हो। 2. आलस्य आत्मा का शत्रु। मार्कस कहते हैं, तुम इस दुनिया में सुख भोगने नहीं बल्कि कार्य करने आए हो। क्या तुम्हें इसलिए बनाया गया है कि तुम रजाई में पड़े रहो? ये कथन उनकी कठोर आत्मानुशासन का परिचायक है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के भीतर 2 शक्तियां हैं, मन जो आराम चाहता है और आत्मा जो उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहती है। मार्कस कहते हैं, मन कहेगा थोड़ा और सो लो, आत्मा कहेगी उठो, ये तुम्हारा समय है। और वो हमें सिखाते हैं कि हर सुबह जब हम बिस्तर से उठने का निर्णय लेते हैं, हम सिर्फ नींद से नहीं बल्कि कमजोरी से भी उठ रहे होते हैं। 3. कर्तव्य जीवन का सच्चा धर्म। मार्कस कहते हैं, कर्तव्य वह है जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है। इंसान का स्वभाव है काम करना, समाज की सेवा करना और ईमानदारी से अपना योगदान देना। वो कहते हैं कि कर्तव्य करना कोई बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद है। मार्कस के लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी, कभी अपनी भावनाओं से, कभी अपने डर से और कभी अपने आराम से। कर्म करते रहो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि जब तुम कर्तव्य निभाते हो तुम ईश्वर के आदेश का पालन करते हो। उनका मानना था कि ईमानदार कर्म करना ही ध्यान, मेडिटेशन का सबसे ऊंचा रूप है। 4. प्रेरणा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। मार्कस बताते हैं कि कभी प्रेरणा हमें बाहरी दुनिया से नहीं मिलती बल्कि भीतर के कर्तव्यबोध से मिलती है। अगर तुम हर दिन किसी से प्रेरणा ढूंढोगे तो तुम हमेशा इंतजार करते रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें कारण मिल जाएगा उठने का। मार्कस का यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वो हमें यह सिखाते हैं कि प्रेरणा बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की आवाज होती है। 5. समय का सम्मान, हर पल अमूल्य है। मार्कस लिखते हैं, हर सुबह तुम्हें यह याद रखना चाहिए, आज शायद तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है, तो फिर क्यों व्यर्थ गंवाना इसे। वो जीवन की नश्वरता को प्रेरणा में बदल देते हैं। वो कहते हैं, समय को ऐसे मत देखो जैसे वो बहुत है, बल्कि ऐसे जैसे वो समाप्त हो रहा है।
ये विचार हमें सिखाता है कि हर पल एक उपहार है और हर दिन हमें अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जीना चाहिए। 6. अपने काम में आनंद ढूंढो। मार्कस कहते हैं, अगर तुम अपने काम में आनंद नहीं ढूंढ पाते तो तुम कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। उनके लिए काम सिर्फ पैसे या प्रतिष्ठा का साधन नहीं था, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। हर छोटा काम ईमानदारी से करो, जैसे वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। मार्कस कहते हैं, अगर तुम काम को पूजा की तरह देखो तो हर दिन एक नई प्रार्थना बन जाएगा। 7. आत्म अनुशासन, सच्ची स्वतंत्रता। मार्कस के अनुसार जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा स्वतंत्र है। अगर तुम अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। उनका मानना था कि आत्मानुशासन, ध्यान और कर्तव्य, ये 3 चीजें मिलकर एक शांत और शक्तिशाली जीवन बनाती है। हर सुबह जब सूरज उगता है वो हमें याद दिलाता है, तुम्हारे पास एक और मौका है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, उठो, क्योंकि तुम्हारा जन्म सोने के लिए नहीं बल्कि कर्म करने के लिए हुआ है। हर बार जब तुम अपने आलस पर जीत हासिल करते हो तुम अपनी आत्मा को मुक्त कर रहे हो। कर्तव्य कोई बोझ नहीं, वो जीवन की सबसे सुंदर साधना है। मार्कस ऑरेलियस हमें ये सिखाते हैं, हर दिन एक नई चुनौती है। इंसान का जन्म आराम के लिए नहीं बल्कि कर्म के लिए हुआ है। सुबह उठकर अपने कर्तव्य को निभाना जीवन के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। अध्याय 6, मन की शांति और निर्णय क्षमता, पीस ऑफ माइंड एंड पावर ऑफ जजमेंट पर यह अध्याय जीवन के सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर देता है। जब हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा हो तब मन को स्थिर कैसे रखें? मार्कस यहां हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया पर हमारा नियंत्रण नहीं, लेकिन अपने मन और अपनी प्रतिक्रिया पर हमारा पूरा अधिकार है। 1. जीवन में सब कुछ अस्थायी है। मार्कस कहते हैं, तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी है, सम्मान, धन, रिश्ते, सफलता, ये सब समय के साथ बदल जाएगा। लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो है तुम्हारा मन। वो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया हमेशा हमारे मन मुताबिक नहीं चलेगी, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर है तो कोई परिस्थिति हमें नहीं तोड़ सकती। समुद्र की लहरें हमेशा उठती गिरती रहेंगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर का मन स्थिर है तो तुम लहरों के साथ डूबोगे नहीं, तैरोगे। 2. प्रतिक्रिया पर नियंत्रण, सच्ची शक्ति यही है। मार्कस कहते हैं, हम घटनाओं को नहीं लेकिन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें अपमानित करे तो वो घटना हमारे बस में नहीं, लेकिन क्या हम गुस्सा करें या शांत रहें वो हमारे निर्णय पर निर्भर है। मार्कस के शब्दों में, किसी ने तुम्हें दुख नहीं दिया, तुम्हारे अपने विचारों ने दिया है, क्योंकि तुमने उसे दुख के रूप में देखा। वो ये सिखाते हैं कि दर्द वास्तविक है लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है, यानी हर स्थिति में तुम्हारा दृष्टिकोण तय करता है कि तुम टूटोगे या मजबूत बनोगे। 3. मन के विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। मार्कस लिखते हैं, अगर तुम सोचते हो कि कुछ बुरा है तो वो बुरा बन जाता है। अगर तुम सोचते हो कि वही तुम्हें सिखा रहा है तो वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। वो हमें बताते हैं कि हर घटना को सकारात्मक अर्थ देना हमारे भीतर की निर्णय क्षमता का प्रमाण है। मार्कस ने अपने जीवन में युद्ध, हानि, बीमारी सब देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता जब तक मैं खुद को नष्ट नहीं होने देता। 4. निर्णय क्षमता, सही को गलत से अलग करने की शक्ति। मार्कस कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक आंतरिक न्यायालय होता है जहां विचारों का मूल्यांकन होता है। अगर वहां शांति है तो बाहरी दुनिया चाहे जैसी हो तुम शांत रहोगे। उनके अनुसार निर्णय क्षमता, जजमेंट का अर्थ है किसी परिस्थिति को बिना भावनाओं में बहकर देखना। कभी किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले उसे देखो, समझो और फिर तय करो कि यह तुम्हारे जीवन में सच में कितना मायने रखती है। मार्कस हमें थोड़ा रुकने की आदत सिखाते हैं, क्योंकि जो रुकता है वही समझता है। 5. बाहरी चीजें नहीं, भीतर का दृष्टिकोण मायने रखता है। मार्कस कहते हैं, बाहरी चीजें कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो सिर्फ तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है।
लेकिन अंदर आने या न आने का फैसला तुम्हारा है। ये पंक्ति मानसिक स्वतंत्रता का सार है। वो हमें बताते हैं कि अगर हम अपनी सोच को स्थिर रख लें तो कोई व्यक्ति, परिस्थिति या शब्द हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। 6. मन की शांति सबसे बड़ा खजाना। मार्कस लिखते हैं, अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहर का शोर तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो शांति को कोई बाहरी स्थिति नहीं मानते थे, बल्कि एक मानसिक अवस्था मानते थे। मार्कस कहते हैं, जिसने अपने विचारों को शांत करना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। वो हमें सिखाते हैं कि मन की शांति किसी पहाड़, ध्यान या यात्रा में नहीं, बल्कि हमारे निर्णयों में छिपी है। 7. हर दर्द में सीख छिपी होती है। मार्कस कहते हैं, हर दुख, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है। तुम चाहो तो उसे श्राप मान लो या चाहो तो उसे गुरु मान लो। वो ये नहीं कहते कि दर्द महसूस मत करो, बल्कि ये कहते हैं कि उस दर्द को दिशा दो, दुख को अपने विकास का हिस्सा बना लो, क्योंकि जो आग तुम्हें जलाती है वही तुम्हें चमकाना भी सिखाती है। मार्कस ऑरेलियस हमें ये सिखाते हैं, हमारा जीवन उस पर नहीं निर्भर करता कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि उस पर कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। मन को शांत रखो, निर्णय सोच समझ कर लो और हर दर्द में एक सीख तलाशो। याद रखो, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने विचारों को नया अर्थ दो और सब कुछ बदल जाएगा। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं कि बाहरी चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं, पर हमारी प्रतिक्रिया पर है। सही दृष्टिकोण और शांत निर्णय क्षमता हमें किसी भी संकट में स्थिर रख सकती है। अध्याय 7, अच्छाई और बुराई का सच्चा अर्थ, द ट्रू मीनिंग ऑफ गुड एंड इविल पर यह अध्याय जीवन की सबसे कठिन और सुंदर सीख देता है। अच्छा और बुरा बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। मार्कस यहां हमें यह समझाते हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति हमें बुरा नहीं बना सकता जब तक हम खुद अपनी आत्मा को दूषित न होने दें। 1. अच्छाई आत्मा की अवस्था है, कर्म नहीं। मार्कस कहते हैं, अच्छाई वही है जो आत्मा को शुद्ध रखे और बुराई वही है जो उसे मलिन कर दे। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कर्म तभी अच्छा है जब वो ईमानदारी, दया और विवेक से किया गया हो। मार्कस के लिए अच्छाई का मतलब था किसी की प्रशंसा पाना नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा के प्रति सच्चा रहना। अगर तुम्हारा दिल शांत है, तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारी अच्छाई को छू नहीं सकती। 2. बुराई एक अवसर, दुश्मन नहीं। मार्कस कहते हैं, जिसे तुम बुरा व्यक्ति कहते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वो तुम्हें यह मौका देता है कि तुम ये साबित करो कि तुम अलग हो। मार्कस मानते थे कि बुराई का अस्तित्व अच्छाई को जन्म देने के लिए जरूरी है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो याद रखो, उसने तुम्हें अच्छा बनने का एक और अवसर दिया है। वो हमें सिखाते हैं कि कभी किसी के बुरे व्यवहार से अपनी आत्मा को गंदा मत करो, क्योंकि तब तुम भी वही बन जाओगे जिससे तुम नफरत करते हो। 3. आत्मा की शुद्धता सच्चे अच्छे व्यक्ति की पहचान। मार्कस लिखते हैं, जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक ही दिशा में चलते हैं तभी आत्मा शुद्ध होती है। उनके अनुसार सच्ची अच्छाई किसी दिखावे या पूजा से नहीं आती, बल्कि दैनिक जीवन की ईमानदारी से आती है। अगर तुम दूसरों से दया से पेश आते हो लेकिन भीतर क्रोध रखते हो तो तुम्हारी आत्मा शांत नहीं है। मार्कस कहते हैं कि सच्चा अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की गलती देखकर भी शांत रहे, क्योंकि उसे पता है कि हर इंसान एक अधूरी किताब है जिसे जिंदगी धीरे धीरे पढ़ा रही है। 4. बुरा व्यक्ति तुम्हारा दर्पण है। मार्कस का दर्शन बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि जो तुम्हें क्रोधित करता है वही तुम्हारा शिक्षक है। बुरा व्यक्ति तुम्हारे भीतर के धैर्य, क्षमा और करुणा की परीक्षा लेता है। अगर तुम उससे शांत रह पाओ तो तुमने अपनी आत्मा को जीत लिया। मार्कस कहते हैं, दूसरों की बुराई को देखकर खुद बुरा बनने से बड़ा पाप कुछ नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की नफरत में भी प्रेम खोज लेता है वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। 5. अच्छाई और बुराई का फैसला तुम्हारा मन करता है। मार्कस सिखाते हैं कि दुनिया में कोई चीज स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती,
बल्कि हम अपने निर्णय से उसे वैसा बना देते हैं। जो बात तुम्हें बुरी लगती है वही किसी और के लिए आशीर्वाद हो सकती है। इसलिए बुराई बाहरी नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण में है। वो हमें न्यायपूर्ण दृष्टि रखना सिखाते हैं, मतलब हर स्थिति को तटस्थ होकर देखना। क्योंकि अगर तुम जल्दबाजी में निर्णय लोगे तो अच्छाई भी तुम्हें बुरी लग सकती है। 6. करुणा, अच्छाई का सर्वोच्च रूप। मार्कस कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे दंड नहीं, समझ की जरूरत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कारण बुरा नहीं बनता। हर बुराई के पीछे एक पीड़ा होती है, हर क्रोध के पीछे एक घाव। वो कहते हैं, बुरे इंसान से नफरत मत करो, बल्कि ये सोचो कि उसे ऐसा बनने पर क्या मजबूर किया। अगर तुम दूसरों के दर्द को समझना सीख जाओ तो तुम कभी किसी से घृणा नहीं करोगे। 7. अच्छाई का मार्ग, कठिन लेकिन सुंदर। मार्कस मानते थे कि अच्छाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही आत्मा को सबसे ज्यादा प्रकाश देता है। अगर तुम अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहते हो तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सच्चाई अक्सर अकेली होती है, लेकिन अंत में वही जीतती है। वो हमें याद दिलाते हैं, कभी भी किसी के व्यवहार की वजह से अपनी अच्छाई मत खो, क्योंकि जब तुम बुरा बनने लगते हो तब तुम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अच्छाई कोई शब्द नहीं, एक अभ्यास है, और बुराई कोई शाप नहीं, एक परीक्षा है। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे अपने भीतर की रोशनी बुझाने मत दो। याद रखो, अच्छा इंसान वो नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वो है जो हर गलती के बाद और भी कोमल बन जाए। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं कि अच्छाई वही है जो आत्मा को शुद्ध रखे, और बुराई वही जो उसे मलिन करे। बुरा व्यक्ति दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक है, जो हमें और बेहतर बनने का मौका देता है। अध्याय 8, जीवन का उद्देश्य और आंतरिक स्वतंत्रता, दी पर्पस ऑफ लाइफ एंड इनर फ्रीडम पर यह अध्याय स्टोइक दर्शन का सार है। जीवन का असली उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर है, और आंतरिक स्वतंत्रता ही असली शक्ति है। मार्कस यहां हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे निर्णय, दृष्टिकोण और आंतरिक स्वायत्तता ही हमें सच में मुक्त बनाते हैं। 1. जीवन का उद्देश्य, कर्म और स्वभाव। मार्कस लिखते हैं, इंसान का जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपने स्वभाव के अनुरूप सही काम करने के लिए हुआ है। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल सुख या धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने चरित्र को निखारना और दूसरों के लिए उपयोगी होना है। मार्कस कहते हैं कि अगर तुम हर दिन सिर्फ आराम और आनंद की खोज में बिताओगे तो तुम्हारा जीवन आधा ही गुजरेगा। सच्चा उद्देश्य तब मिलता है जब तुम अपने कर्मों को सम्मान से करो। 2. आंतरिक स्वतंत्रता, सबसे बड़ी शक्ति। मार्कस मानते हैं कि बाहरी दुनिया की परिस्थितियां हमें प्रभावित कर सकती है, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता। मन को नियंत्रित करना सीखो और तुम किसी भी बंधन से मुक्त हो जाओगे। वो कहते हैं, यदि तुम अपने मन को स्वतंत्र रखो तो तुम किसी भी परिस्थिति में डर, गुस्सा या घृणा का शिकार नहीं बनते। मार्कस ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धन, शक्ति या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि अपने विचारों और निर्णयों में है। 3. बाहरी घटनाएं, उपकरण, उद्देश्य नहीं। मार्कस लिखते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वो सिर्फ एक घटना है। इसका अर्थ और मूल्य तुम खुद तय करते हो। उनके लिए बाहरी घटनाएं केवल अवसर है, या तो हमें मजबूत बनाने के लिए या हमारी चेतना और करुणा को परखने के लिए। तुम्हारी खुशी और शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, वो केवल तुम्हारे भीतर से आती है। 4. स्वयं पर नियंत्रण, जीवन का मूल मंत्र। मार्कस का मानना था कि जब इंसान अपने आवेग, इच्छाओं और डर को नियंत्रित कर लेता है तो वो सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। जब तुम अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर प्रभुत्व रखते हो तब कोई शक्ति तुम्हें नहीं हिला सकती। उनके लिए आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब था मन की शांति, निर्णय में स्थिरता और आत्मसम्मान। 5. समय का सम्मान और वर्तमान में जीना। मार्कस याद दिलाते हैं, समय अनमोल है और इसे व्यर्थ न गवाओ। हर दिन,
हर क्षण अपने उद्देश्य के अनुरूप जियो। वो कहते हैं कि जीवन में सफल वही होता है जो हर पल को सार्थक बनाने की कोशिश करता है, जो अपने हर कर्म में उद्देश्य खोजता है, वही असली स्वतंत्रता और शांति पाता है। 6. दृष्टिकोण बदलो, जीवन बदलो। मार्कस लिखते हैं, जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम उन्हें अपने मन का नियम न बनने दो। उनके अनुसार कठिनाइयां और चुनौतियां सिर्फ हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक शक्ति को परखती है। यदि तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर लो तो किसी भी परिस्थिति में तुम स्थिर रह सकते हो। मार्कस कहते हैं, जीवन के असली उद्देश्य और शक्ति तुम्हारे कर्म और मन की स्वतंत्रता में निहित है। जो इसे समझ जाता है उसने सच्चा विजेता बन लिया। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर है। अपने कर्मों का पालन करो, अपने मन को स्वतंत्र रखो और हर परिस्थिति में स्थिर रहो। याद रखो, जब तुम आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना और अपने स्वभाव के अनुरूप जीना है। आंतरिक स्वतंत्रता ही असली शक्ति है और मन की शांति ही असली विजय। अध्याय 9, सहनशीलता और लोगों के साथ व्यवहार, टॉलरेंस एंड डीलिंग विद पीपल पर। यह अध्याय मानव व्यवहार और सहनशीलता की सबसे महत्वपूर्ण सीख देता है। दूसरों की कमजोरियां तुम्हें परेशान न करें, समझो और माफ करो। मार्कस यहां हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों के व्यवहार से गुस्सा या क्रोध करना केवल हमारे अपने मन को चोट पहुंचाता है। सच्चा स्टोइक वही है जो समझता है, सहन करता है और शांत रहता है। 1. इंसान की प्रकृति को समझो। मार्कस लिखते हैं, हर इंसान दोषों और कमजोरियों के साथ पैदा होता है। किसी को दोष देना आसान है, लेकिन समझना और माफ करना ही शक्ति है। उनके अनुसार जब हम ये समझ लेते हैं कि हर कोई अपनी परिस्थिति और ज्ञान के अनुसार काम करता है तो हमें गुस्सा या हताशा नहीं होती। मार्कस कहते हैं, इंसान को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो और उसकी कमजोरियों को अपने भीतर क्रोध का कारण मत बनने दो। 2. दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण नहीं। मार्कस बताते हैं, दुनिया में कोई इंसान तुम्हारे व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन यह तय करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसके व्यवहार को कैसे महसूस करोगे। यानी किसी का गलत बोलना, धोखा देना या क्रोधित होना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अपने भीतर घाव न बनने दो। सत्य यह है कि दूसरों के कार्य तुम्हारे मन को नहीं छू सकते जब तक तुम स्वयं अनुमति न दो। 3. सहनशीलता, मानसिक शांति की कुंजी। मार्कस लिखते हैं, सहनशील बनो, क्योंकि जो दूसरों को समझता है वही अपने आप को शांत रखता है। उनके अनुसार सहनशीलता मतलब केवल सहना नहीं, बल्कि समझदारी से प्रतिक्रिया देना है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे अपना शिक्षक समझो, न कि दुश्मन। मार्कस सिखाते हैं कि हर इंसान तुम्हारे लिए परीक्षा है। अगर तुम धैर्य और समझ के साथ उसे स्वीकार करोगे तो तुम अपने मन की स्वतंत्रता पालोगे। 4. गुस्सा और नकारात्मक भावनाएं, स्वयं का नुकसान। मार्कस कहते हैं, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम खुद को चोट पहुंचाते हो। दूसरों की गलती तुम्हें बुरी नहीं कर सकती जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित न करो। वो बताते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है। मार्कस कहते हैं, क्रोध और नफरत का बोझ उठाने वाला अकेला परेशान होता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। 5. माफ करना, आंतरिक शांति का मार्ग। मार्कस लिखते हैं, जब तुम दूसरों को माफ कर देते हो तो सबसे बड़ा लाभ तुम्हें मिलता है। तुम्हारा मन हल्का होता है और आत्मा शांत। उनके लिए माफी मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक ताकत और समझदारी है। जो अपने मन को क्रोध से मुक्त करता है वही सच्चा विजेता है। 6. व्यवहार की समझ, मानवता की परीक्षा। मार्कस कहते हैं, हर इंसान अपनी सीमाओं के अनुसार काम करता है। किसी को दोष देना आसान है, लेकिन उसे समझना और सहन करना ही बुद्धिमानी है। उनके अनुसार हमारी जिम्मेदारी दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं, अगर तुम दूसरों की गलती को स्वीकार कर सको
तो तुम अपनी आत्मा को स्वतंत्र रख सकते हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, दूसरों की कमजोरियां तुम्हें परेशान न करें। सहनशील बनो, समझो और माफ करो। याद रखो, सच्ची शक्ति और शांति दूसरों को बदलने में नहीं, अपने मन को नियंत्रित करने में है। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं कि इंसान की प्रकृति को समझो, दूसरों को माफ करो और उनके व्यवहार से परेशान न हो। यही सहनशीलता और आंतरिक स्वतंत्रता की कुंजी है। अध्याय 10, जीवन का अर्थ और मृत्यु की स्वीकृति, द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ पर यह अध्याय स्टोइक दर्शन का सबसे अंतिम और गहन संदेश देता है। मृत्यु से डरना नहीं, जीवन का असली मूल्य सही कर्मों में है। मार्कस यहां हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम अपने कर्तव्यों और नैतिकता के अनुसार जीते हैं, हमें किसी भी चीज को खोने का डर नहीं होना चाहिए। 1, मृत्यु का स्वाभाविक नियम। मार्कस लिखते हैं, मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। जैसे जीवन आया, वैसे ही जाना भी स्वाभाविक है। उनके अनुसार हमेशा मृत्यु को एक डर के रूप में देखने की बजाय हमें इसे जीवन का हिस्सा समझना चाहिए। मार्कस कहते हैं, मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है जिससे भागना या डरना व्यर्थ है। जो जीवन को स्वीकारता है, वही मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करता है। 2, डर मत करो, कर्म करो। मार्कस कहते हैं, जब तक तुम सही काम कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी खोने का डर नहीं होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण यह था कि सच्ची सुरक्षा और मूल्य हमारे कार्यों में निहित है, हमारी प्रतिष्ठा, धन या उम्र में नहीं। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं, अगर तुम्हारे कर्म नैतिक और न्यायपूर्ण है, तो तुम जीवन में सबसे बड़ा विजय पा चुके हो। भले ही मृत्यु आ जाए, तुम्हारा मन शांत रहेगा। 3, जीवन का अर्थ, हर पल का मूल्य। मार्कस लिखते हैं, जीवन का असली अर्थ केवल जीवित रहने में नहीं, बल्कि हर दिन अपने कर्तव्य और उद्देश्य के अनुसार जीने में है। उनका मानना था कि अगर हम समय को व्यर्थ गवाते हैं, तो मृत्यु हमें पछतावे की अनुभूति देगी। इसलिए हर पल को अर्थपूर्ण बनाओ। हर दिन, हर क्षण सही कार्य और नैतिकता के साथ जियो। 4, मृत्यु और प्रकृति विरोध नहीं, समानता। मार्कस कहते हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे जीवन के बाद मृत्यु आती है। इसमें कोई बुराई नहीं, ये बस प्राकृतिक क्रम है। उनके लिए मृत्यु डर का कारण नहीं, बल्कि जीवन की सुंदरता और सीमाओं की याद है। मार्कस हमें याद दिलाते हैं, जीवन का महत्व तभी समझ में आता है जब हम इसके अंत को स्वीकार कर लेते हैं। 5, वर्तमान में जीना, मृत्यु का सबसे बड़ा पाठ। मार्कस लिखते हैं, मृत्यु हमें सिखाती है कि केवल वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है। बीते कल या आने वाले कल में मत खो जाओ। उनके अनुसार मृत्यु का डर हमें आत्मा की स्वतंत्रता और वर्तमान क्षण की सराहना सिखाता है। जब हम सही काम कर रहे हैं और हर दिन अपने कर्तव्यों के अनुसार जी रहे हैं, मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, एक नया अध्याय। 6, आंतरिक शांति, मृत्यु से स्वतंत्र। मार्कस कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में अपने कर्तव्यों और नैतिकता का पालन करता है, वो मृत्यु से भी भयहीन रहता है। उनके लिए आंतरिक शांति और नैतिक जीवन मृत्यु के डर को खत्म कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं, मृत्यु से डरना व्यर्थ है जब तक तुम अपने कर्म और उद्देश्य के प्रति ईमानदार हो। यही जीवन की सच्ची स्वतंत्रता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति के नियम हैं। अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने मन को स्वतंत्र रखो। याद रखो, सही कर्म और नैतिक जीवन मृत्यु से भी बड़ी विजय है। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि यह प्रकृति का हिस्सा है। जब तक हम सही काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी खोने का डर नहीं। जीवन का अर्थ है उद्देश्यपूर्ण कर्म, नैतिकता और वर्तमान में पूरी तरह जीना। अध्याय 11, निर्णय, आत्मा और तर्क, जजमेंट, सोल एंड रीजन पर यह अध्याय स्टोइक दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। हमारा मन ही हमारा वास्तविक किला है और तर्क से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। मार्कस यहां हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम अपने मन और तर्क को नियंत्रित कर सकते हैं,
तब तक कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। 1. मन ही सबसे बड़ा किला। मार्कस लिखते हैं, मन सबसे शक्तिशाली अस्त्र और सबसे सुरक्षित किला है। जब तुम अपने विचारों और निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हो, तब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। उनके अनुसार मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता और सुरक्षा उसके मन में है और बाहरी परिस्थितियां केवल परीक्षा देती है। मार्कस कहते हैं, जीवन की हर चुनौती और विपत्ति तुम्हारे मन की परीक्षा है। अगर मन स्थिर है तो कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। 2. तर्क और विवेक सही निर्णय की कुंजी। मार्कस कहते हैं, हर निर्णय तर्क और विवेक से होना चाहिए, न कि भावनाओं या जल्दबाजी से। उनके अनुसार गलत निर्णय अक्सर मन की अशांति और भावनात्मक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। इसलिए स्टोइक जीवन में शांत और विचारशील निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं, कभी भी किसी परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले सोचो, तर्क करो और फिर निर्णय लो। 3. आत्मा का मार्गदर्शन। मार्कस लिखते हैं, आत्मा की आवाज को सुनो। जब मन और आत्मा एक दिशा में चलते हैं, तब निर्णय सही और स्थायी होते हैं। उनके अनुसार मन और आत्मा का समन्वय ही जीवन के सही मार्ग का संकेत है। अगर तुम आत्मा की सुनते हो, तो कोई बाहरी विरोध तुम्हें भटका नहीं सकता। 4. बाहरी दुनिया से अलग दृष्टिकोण। मार्कस कहते हैं, बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, यह तुम्हारे निर्णय और सोच को नियंत्रित नहीं कर सकती। केवल तुम्हारा मन ही निर्णायक है। वे हमें सिखाते हैं कि तर्क, विवेक और आत्मा की आवाज ही वास्तविक शक्ति है। मार्कस का दर्शन यह है, जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर सकता है, वो किसी भी परिस्थिति में स्थिर और मजबूत रहता है। 5. निर्णय लेने की कला। मार्कस लिखते हैं, सही निर्णय लेना आसान नहीं, लेकिन अभ्यास से संभव है। हर स्थिति को शांतचित्त होकर देखो और सोचो कि ये निर्णय मेरे मन और आत्मा के अनुसार है या नहीं। उनके अनुसार हर स्टोइक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो तर्क, विवेक और आत्मा के अनुरूप निर्णय ले। जब तुम सही निर्णय लेने की कला सीख जाओगे, तब जीवन के किसी भी तूफान में तुम स्थिर रहोगे। 6. आंतरिक शांति, निर्णय की सफलता। मार्कस कहते हैं, जो व्यक्ति अपने निर्णय और सोच में स्पष्ट है, वो कभी भ्रमित नहीं होता। उनके लिए निर्णय और आंतरिक शांति आपस में जुड़े हैं। सही निर्णय से मन शांत रहता है और शांत मन से जीवन सफल और संतुलित होता है। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं, तर्क और विवेक का पालन करो, आत्मा की सुनो और जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रहो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हमारा मन ही हमारा वास्तविक किला है। तर्क और विवेक के साथ निर्णय लो और अपनी आत्मा को मार्गदर्शक बनाओ। याद रखो, सही निर्णय ही जीवन की स्थिरता और शांति का आधार है। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं कि हमारा मन ही हमारा वास्तविक किला है। सही निर्णय तर्क, विवेक और आत्मा की सुनवाई से लिया जाना चाहिए। यही आंतरिक शांति और स्टोइक जीवन की कुंजी है। अध्याय 12, अंतर्मन की शांति और ब्रह्मांड से एकता, इनर पीस एंड यूनिटी विद द यूनिवर्स पर। यह अध्याय किताब का सबसे गहरा और आध्यात्मिक हिस्सा है। मन की शांति और ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के साथ सामंजस्य ही सच्ची मुक्ति है। मार्कस यहां हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और जीवन को ब्रह्मांड की प्रवृत्ति के अनुसार स्वीकार करते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति पाते हैं, बल्कि जीवन की वास्तविक समझ भी प्राप्त करते हैं। 1. ब्रह्मांड और जीवन का संबंध। मार्कस लिखते हैं, हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे एक अंग शरीर का, वैसे ही हमारा जीवन इस विशाल संरचना में जुड़ा है। उनके अनुसार जब हम ये समझते हैं कि हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के नियमों के अनुरूप है, तो हमें जीवन की छोटी परेशानियों पर चिंता नहीं होती। मार्कस कहते हैं, जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ब्रह्मांड की बड़ी प्रणाली का हिस्सा हो। जब तुम इसे समझोगे तो हर घटना का भय और पीड़ा घट जाएगी। 2. अंतर्मन की शांति, सबसे बड़ा उपहार। मार्कस कहते हैं, मन की शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, ये केवल भीतर से आती है। उनके अनुसार जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अनावश्यक भावनाओं से मुक्त रहते हैं,
तो हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। मन शांत है तो दुनिया के कोई तूफान उसे हिला नहीं सकते। 3. ब्रह्मांड की प्रवृत्ति के साथ सामंजस्य। मार्कस लिखते हैं, प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों के साथ सामंजस्य बनाओ। जो होता है उसे स्वीकार करो और उस प्रवाह में अपना जीवन ढालो। उनके अनुसार सभी दुख और पीड़ा केवल हमारे प्रतिरोध और अस्वीकृति से बढ़ते हैं। जब हम ब्रह्मांड की प्रवृत्ति को अपनाते हैं तो जीवन सरल और सुचारू बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं, विरोध की जगह स्वीकार्यता, क्रोध की जगह समझदारी और भय की जगह शांति अपनाओ। 4. मृत्यु और जीवन की एकता। मार्कस कहते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों ब्रह्मांड का हिस्सा है। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। उनके अनुसार जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन हर क्षण मूल्यवान और सार्थक बन जाता है। जो ब्रह्मांड की इस निरंतर प्रक्रिया को समझता है उसे भय और पछतावे की जरूरत नहीं। 5. आंतरिक शक्ति और आत्मा का विकास। मार्कस लिखते हैं, मन की शांति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य हमें वास्तविक आंतरिक शक्ति और जीवन की समझ देते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और जीवन की घटनाओं को स्वीकार करता है वह सच्चे स्टोइक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र बनता है। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं, मन की शांति और ब्रह्मांड के नियमों के साथ तालमेल सच्ची स्वतंत्रता और जीवन का वास्तविक अर्थ है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जीवन और मृत्यु, दुख और सुख सभी ब्रह्मांड के नियम हैं। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बनाओगे तब जीवन की गहरी समझ और अंतर्मन की शांति तुम्हारा हिस्सा बनेगी। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं कि मन की शांति और ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के साथ सामंजस्य ही सच्ची मुक्ति है। जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार कर आंतरिक स्वतंत्रता और समझ प्राप्त करो। तो दोस्तों, ये थी मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस की गहन और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं। हमने जाना कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करके सहनशीलता और तर्क से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। कैसे आंतरिक स्वतंत्रता और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य हमें सच्ची शांति और समझ देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियो जो आपके जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको मार्कस ऑरेलियस की कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। हम आपकी राय जरूर पढ़ेंगे।